नमस्कार दोस्तों, 12 नवंबर 2024 देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना यह चीज धन में अपार वृद्धि होगी। इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, उससे पहले हम देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी दिवाली के 11वें दिन आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस दिन देश भर में शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक विष्णु भगवान जी और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं। इसीलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो उसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन विष्णु भगवान जी की खास पूजा करने का विधान है। इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:47 पर शुरू होगी और 12 नवंबर को 4:05 पर समाप्त होगी। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में क्या चीज बांधने से धन में 1000 गुना वृद्धि होती है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने समय की थी तुलसी की पूजा और बताया था यह रहस्य। भक्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। जैसे कि तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का सदैव ही निवास रहता है। तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी के घर में रखने के साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन उसके नीचे एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसी चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी को यह एक चीज संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत ही महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उसी स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि के अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु जी किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना ही चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि वह देवी विष्णु की पत्नी है
उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इसे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यवती रहती है। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए देव उठनी एकादशी पूजा का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी या देव उठनी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे पर बांध दें। इससे आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी शुभ फल प्राप्त होता है। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है, उसी स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उसी स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखते हुए तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे की पत्तियां नाखून से नहीं तोड़नी चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। अक्सर हम महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। हम महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का प्रयोग ना करें। तुलसी के पौधे के पास गंदगी और उस वाले स्थान की मिट्टी कभी उपयोग नहीं करनी चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए। अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी भी दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैर में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि जल आपके पैरों पर ना पड़े। इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इससे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो यह पौधे दूसरे को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं
तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। ऐसे में तुलसी माँ सूख जाती है। दोस्तों, आपको देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु जी का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर में पूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं, भगवान विष्णु जी के साथ आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थकर तीर्थ करने के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं। वह मृत्यु के पश्चात वैकुंठ चला जाता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु जी की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता का प्रतीक, स्वास्तिक का प्रतीक होता है। इसीलिए दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के नीचे शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में यह चीजें अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। माँ लक्ष्मी जी आपके जीवन में खुशियों और धन संपत्ति लेकर जरूर आएगी। अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा के दौरान केसर हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। अगर आपने भी करियर में बाधा आ रही है तो देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। भक्तों, तुलसी माता को हिंदू सनातन धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। जिस घर में तुलसी माता का पौधा होता है और जहां उसकी नित्य पूजा की जाती है, ऐसे घर से कलेश और दरिद्रता कोसों दूर रहती है। क्योंकि जहाँ तुलसी माता का वास होता है वहीं देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी माता एक ऐसा पौधा है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। रोज तुलसी माता के पत्ते खाने से मनुष्य कई प्रकार की बीमारियों से स्वयं ही रक्षा करता है। और जिस घर की महिलाएं रोज सुबह स्नान करके तुलसी माता की पूजा करके उसे जल देती है तो ऐसी महिलाएं सदा सुहागन रहती है। उनके इस पुण्य कर्म के कारण घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। जिस घर की महिलाएं तुलसी माता की पूजा नहीं करती, ऐसे घर में सदा कलेश रहता है और पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी माता का पौधा अत्यंत प्रिय है। विष्णु पुराण में तुलसी माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी माता का पौधा रखते हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तभी घर में तुलसी माता का पौधा रखने का शुभ फल प्राप्त होता है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में तुलसी माता को मात्र एक पौधा नहीं माना गया है, बल्कि यह भगवान विष्णु जी की प्रिय देवी है। जिस स्थान पर यह होती है वहां पर माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी समय चल कर आते हैं।
विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी माता की पूजा सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी ने की है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे हिंदू सनातन शास्त्र में बताए गए तुलसी माता के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में तुलसी माता के 5 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से कौन सा पौधा घर में लगाना श्रेष्ठ होता है? इसके पत्ते तोड़ने के क्या नियम है? किन स्थानों पर तुलसी माता को नहीं रखना चाहिए आदि के बारे में हमारे हिंदू सनातन शास्त्र के नियम बताए गए, जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। तभी माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, अन्यथा घर में तुलसी माता रखने का कोई फायदा नहीं होता। घर में आप तुलसी माता रखते हैं और इन साधारण से नियमों का पालन नहीं करते, तो इससे तुलसी माता का अपमान होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी माता का पौधा किस स्थान पर नहीं होना चाहिए। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार तुलसी माता का पौधा कभी भी घर की छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्ध्व दिशा है। इस दिशा में तुलसी माता रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तुलसी माता का पौधा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से पूजा और हवा तुलसी माता के पौधे को स्पर्श करके हमारे घर में प्रवेश करे, तभी इस पौधे के शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। यह पौधा नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित करता है। साथ ही छत पर तुलसी माता का पौधा लगाने से वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति खराब होती है, उन्हें छत पर तुलसी माता का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार तुलसी माता का पौधा कभी भी अंधेरी वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अंधेरे में तुलसी माता का पौधा रखने से आर्थिक हानि होती है और धन का खर्च बढ़ता है। तुलसी माता को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर सुबह की सूर्य की किरणें तुलसी माता पर पड़े। इससे तुलसी माता हरी भरी रहती है, किंतु दोपहर की तेज सूर्य की किरणें तुलसी माता पर पड़ने से तुलसी में ज्यादा मंजरी लगने लगती है और इससे तुलसी माता को कष्ट होता है। इसीलिए तुलसी माता को ऐसे स्थान पर रखें जहां बिल्कुल भी अंधेरा ना हो और सूर्य की तेज धूप भी उस पर ना पड़े। इससे तुलसी माता का पौधा कभी नहीं सूखता और हमेशा हरा भरा रहता है। सनातन शास्त्र के अनुसार तुलसी माता के पास अगर छोटा सा मंदिर बनाया जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है, जिससे उस स्थान की पवित्रता बढ़ती है। लेकिन तुलसी माता के पौधे के पास गणेश जी का अथवा महादेव का मंदिर या मूर्ति या ना रखें। इसे हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार वर्जित बताया गया है। तुलसी माता का पौधा कभी भी बेसमेंट में ना लगाएं। तुलसी माता का पौधा लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उस पर छत से पानी ना गिरे अथवा किसी अन्य प्रकार का जल तुलसी माता के पौधे पर ना गिरे। नाली बाथरूम के पास या फिर जिस स्थान पर आप कपड़े धोते हैं उस स्थान के आसपास भी तुलसी का पौधा ना रखें, अन्यथा गंदा पानी तुलसी माता पर पड़ सकता है, जिसे बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे तुलसी माता का अपमान होता है और घर से लक्ष्मी चली जाती है। तुलसी माता के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा हिंदू सनातन शास्त्र में तुलसी माता के लिए अनुचित बताई गई है। वास्तु के अनुसार तुलसी माता के लिए ईशान दिशा सर्वश्रेष्ठ होती है, अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा ही उत्तम होती है। तुलसी माता लगाने के लिए पूर्व दिशा भी उत्तम मानी गई है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है। इस दिशा में तुलसी माता का पौधा लगाने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तुलसी माता का पौधा हमेशा विषम संख्या में लगाना उत्तम होता है, अर्थात 1, 3 जैसे संख्या में, लेकिन घर में एक ही तुलसी का पौधा पौधा हो तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि इसे आप अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। तुलसी माता के पास कभी भी झाड़ू, जूते, चप्पल आदि चीजें ना रखें। इससे तुलसी माता के आसपास का वातावरण नेगेटिव बनता है और माँ लक्ष्मी जी घर से दूर चली जाती है। अब जानते हैं कि घर में कौन सा तुलसी माता का पौधा लगाना श्रेष्ठ फल देता है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार तुलसी माता 5 प्रकार की होती है। राम तुलसी माता, श्याम तुलसी माता, वेन तुलसी माता, विष्णु तुलसी माता अथवा श्वेत तुलसी माता और नींबू तुलसी माता। हमारे घरों में आमतौर पर राम या श्याम तुलसी माता ही रखी जाती है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार
राम तुलसी माता और श्याम तुलसी माता के अलावा किसी अन्य प्रकार की तुलसी माता रखना उचित नहीं माना जाता। राम तुलसी माता को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और भूरी मंजरी होती है। इस तुलसी माता की टहनी सफेद रंग की होती है और शाखाएं श्वेत वर्ण वाली होती है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि सभी तुलसियों में इसका सबसे अधिक औषधीय महत्व है। यह तुलसी माता इतनी पवित्र है कि यह शरीर और मन पर उपचारात्मक प्रभाव डालती है। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जिस तुलसी माता का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है वह राम तुलसी माता होती है। इसे सभी तुलसी माता के पौधों में सबसे पवित्र माना गया है। राम तुलसी माता का पौधा घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसे ऐसे स्थान पर नहीं लगाएं जहां किसी का पैर पड़े। दूसरी है श्याम तुलसी माता। श्याम तुलसी माता के पत्ते हल्के जामुनी रंग के होते हैं। इसके पत्ते 1 से 2 इंच लंबे और अंडाकार या आयताकार आकृति के होते हैं। कृष्ण तुलसी माता का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों और कफ की समस्या के लिए होता है। इसका सीधा संबंध श्याम वर्ण भगवान विष्णु जी से मिलता हुआ माना जाता है। इसी वजह से घर में श्याम तुलसी माता भी लगाई जा सकती है, लेकिन पूजन से ज्यादा इसका इस्तेमाल औषधि रूप में करना शुभ माना जाता है। भक्तों, वास्तु के अनुसार यदि तुलसी माता सूख जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जिस घर में तुलसी माता के पत्ते सूखने लगे उसे समझना चाहिए कि घर से लक्ष्मी जा रही है, जिससे धन का खर्च होने लगता है और दरिद्रता आती है। इसीलिए तुलसी माता का बहुत सावधानी से ख्याल रखना चाहिए। यदि किसी घर में तुलसी माता के पत्ते काले या पीले पड़ जाए तो हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार यह भी अशुभ संकेत होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसीलिए घर में कभी भी इस प्रकार की तुलसी माता नहीं रखनी चाहिए। अगर तुलसी माता पर बहुत ज्यादा मंजरी लगती हो तो उसके स्थान पर नया तुलसी माता का पौधा लगाना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता पर जब बहुत ज्यादा मंजरी लगती है तो तुलसी माता कष्ट में होती है, और जिस घर में तुलसी माता कष्ट में होती है उस घर के सभी सदस्य कष्ट में होते हैं। ऐसे घर में अनेक परेशानी आती है। इसीलिए तुलसी माता पर अधिक मंजरी नहीं होनी चाहिए। इसे समय समय पर हटाते रहें। मान्यता के अनुसार यदि किसी घर में तुलसी माता के पास किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस तुलसी माता को जल में विसर्जित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी माता का पौधा लगाना चाहिए। तो भक्तों, इस प्रकार से आप अपने घर में तुलसी माता का पौधा अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।